बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने एक्रूवल एंड प्री पेमेंट एक्सपेंस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और हम लोग ये वाली एग्जांपल कर रहे थे 2 अकाउंट सिस्टम और 1 अकाउंट सिस्टम। ठीक है, बच्चों के बीच में बस हो गई थी तो अब इसको दोबारा कर लें। दोबारा कर लेते हैं और अपने अपने अकाउंट बना लेते हैं। 10 अच्छा जी, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जनाब। हमने लेजर अकाउंट्स बनाने, 2 अकाउंटिंग सिस्टम 2 अकाउंट सिस्टम में बनाने और हमने सिंगल अकाउंट सिस्टम बनाना। सबसे पहले 2 अकाउंट सिस्टम में चलते हैं। 2 अकाउंट सिस्टम, टू अकाउंट सिस्टम। टू अकाउंट सिस्टम है क्या बच्चों? सुन लो यार, क्योंकि हम एक्सपेंसेस की बात करें, एक्रूड एक्सपेंसेस की बात करें तो भाई एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? कोई रेंट कर लेते हैं, रेंट कर लेते हैं। रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और रेंट एक्सपेंस पेएबल या क्रूड एक्सपेंस या रेंट एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। ये हम एंट्री करेंगे। इसका मतलब एक रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा और एक रेंट एक्सपेंस पेएबल का अकाउंट बनेगा। इसको कहते हैं 2 अकाउंट सिस्टम। डन। तो हम 2 अकाउंट ओपन कर लेते हैं, पहले रेंट एक्सपेंस का कर लेते हैं और फिर रेंट पेएबल का कर लेते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है आपको? अच्छा, एक तरफ रेंट एक्सपेंस का कर लेते हैं और एक तरफ रेंट पेएबल का कर लेते हैं। रेंट एक्सपेंस अकाउंट और रेंट एक्सपेंस पेएबल। ये रेंट एक्सपेंस नहीं है, अभी जो एक्चुअल नाम होगा क्वेश्चन में वो यूज करूंगा। डन। क्वेश्चन में खर्चा क्या हो रहा है? टेलीफोन एक्सपेंस है। ठीक है, तो टेलीफोन एक्सपेंस हम कर लेते हैं। डन। अच्छा जी, क्वेश्चन में आ जाए। हम क्वार्टरली बिल पे किया करते थे और हम जो बिल पे करते हैं वो एरियर में पे करते हैं। एरियर मीन एट द एंड। ठीक है, हर क्वार्टर के एंड में मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो जब मैं 2016 के लिए 2 अकाउंट सिस्टम बनाऊंगा 2016 का, इसका मतलब 2016 में हमने क्या क्या एक्सपेंस पे कर दिया? 5000, 7500 और 8500। ये हमने क्या किया? एक्सपेंस पे कर दिया। कब? 2016 में। ये बात समझ लगती है? तो 2016 में 2016 में हमने क्या क्या पे कर दिया? ये अमाउंट याद रख लिया। 575, 85, 575 और 85। ठीक है, ये हमने टोटल अमाउंट पे कर दी। बस हमें लगती है ये टोटल अमाउंट कितनी बनती है? 21,000। इसका मतलब 21,000 हमने ये पे कर दिया। ये 2016 में हमने ये एक्सपेंस पे कर दिया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फिर जब 2016 का नवंबर आया और नवंबर में हमारे पास एक पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई थी। 31 दिसंबर 2016 में 9,000 की एक पेमेंट थी जो कि पीरियड थी नवंबर 16 से लेके जनवरी तक। नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ये पे कब होना है? जनवरी को। हमारे कितने महीने पेंडिंग है? क्योंकि अक्टूबर तक तो मैं पेमेंट कर चुका, नवंबर और दिसंबर कह सकता हूँ 2 महीनों का रेंट एक्सपेंस अभी पेएबल है। और वो बिल कितना था? 9,000 का। ये 9,000 कब पे करूंगा? जनवरी 17 में जाकर। जनवरी 17 9,000। तो भाई हमारे महीने का कितना पेबल है?
तो क्या करूँगा, 9,000 जो है ये 3 महीनों का बिल है, लेकिन हमारे तो सिर्फ 2 महीने पेएबल हैं, तो आंसर कितना है 6,000। कह सकता हूँ 6,000 हमारा पेएबल है। जब 6,000 हमारा पेएबल होगा तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 6,000 से और टेलीफोन एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट 6,000, ये एंट्री हुई होगी। इसका मतलब टेलीफोन एक्सपेंस के डेबिट साइड पे 6,000 आ जाएगा, किसके अगेंस्ट, एक्सपेंस पेएबल के, टेली एक्सपेंस पेएबल के अगेंस्ट आ जाएगा। एग्री करते हो मेरी बात से? और पेएबल क्रेडिट हो रहा है, पेएबल में क्रेडिट कर दूंगा 6,000, किसके अगेंस्ट, टेलीफोन एक्सपेंस के अगेंस्ट। क्या यहां तक मेरी बात समझ लगती है? अच्छा अब चेक करो, 2016 की सारी एंट्रीज मैं कर चुका, 2016 का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर चुका, ये 21 और पेएबल भी 6,000 का रिकॉर्ड कर चुका। अब क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा, इस काउंट को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। 21 और 6 कितने हो गए, 27,000 क्लोज हो गया अकाउंट, 27 अकाउंट क्लोज हो गया। कैरी डाउन कितना आया, सीडी कितना आया, कैरी डाउन बैलेंस कितना आया, 27,000 आ गया। और यहां से पेएबल का सीडी कितना आ गया, उसका 6,000 आ गया। और ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया, यहां से ये अकाउंट इधर से क्लोज हो गया और ये अकाउंट यहां से मेरा ऐसे क्लोज हो गया 6,000। ये बात समझ लगती है? ये 6,000 ये वाला, 6,000 ये वाला है, ये नवंबर दिसंबर 2 महीनों का पेएबल है हमारे पास। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे 2017 में, अब 2017 में चेक करें। पहले ये जनवरी के महीने में 9,000 हमें मिल गए, जनवरी के महीने में 9,000 हमने पे किए, बात समझ आ रही है? अच्छा 31 जनवरी 2017, ये जो 31 जनवरी 2017 में हमने पेमेंट की वो हमने 9,500 कर दी। और ये कौन कौन से मंथ की पेमेंट शामिल थी, नवंबर 16, दिसंबर 16 और जनवरी 17, कोई मसला नहीं है। तो 17 में क्या क्या पे कर दिया, 95,000 और 10,000, ये अक्टूबर तक ये 4 पेमेंट हमने कर दी। तो 4 पेमेंट मैं लिख लेता हूँ 2017 में जाके। जब 2017 आया तो मुझे ये बताएं, ये सीडी अगले साल बीडी बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट उसी साल दफन हो जाता है, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। भाई एसेट अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट अगले साल सीडी अगले साल का बीडी बनता है, तो ये आगे ट्रांसफर नहीं होगा, इनकी कहानी खत्म हो गई। बात समझ लगती है? दैट्स व्हाई एक्सपेंस अकाउंट को क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। इनका अकाउंट क्लोज हो गया तो इसका आगे बीडी नहीं बनने वाला। अब 2017 के लिए अलग से कहानी 17 में चलेगी, ये बात समझ लगती है मेरी? अब आ जाए 2017 आया, ये आगे सीडी बीडी नहीं बनेगा क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट डजंट कैरी फॉरवर्ड, इसका बीडी नहीं बनता, ठीक है? अच्छा जी 2017 में आ जाए। अब 2017 में क्या क्या एक्सपेंस पे किया है, 95, 10,000, चारों को ऐड कर दो यार। 95, 10,000, आंसर कितना आया, कितना? 39,000, ये 39,000 आ गया। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, 39,000 में कोई परेशानी नहीं। अच्छा अब एक बार गौर से सुन लें, ये प्लीज चेक कर लीजिएगा, ये टेलीफोन एक्सपेंस है, ये बात समझ लगती है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है टेलीफोन एक्सपेंस पेएबल, भाई ये लायबिलिटी अकाउंट है ना, अगर ये लायबिलिटी अकाउंट है तो इसका सीडी तो आगे बीडी बनेगा, तो इसका बीडी बना लेते हैं। ये बीडी आ गया 6,000 का। इस 6,000 में कोई परेशानी, इस 6,000 में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी अब यहां पर आ जाए, इस साल के क्वार्टर में हमने एक 10,500 की पेमेंट की जिसका ताल्लुक था नवंबर से लेकर जनवरी, फिर वही 2 महीने आगे नवंबर और दिसंबर,
ये 2 महीनों का हमारा अगेन पेबल बन गया, 2 महीनों का हमारा अगेन पेबल बन गया। तो 2 महीनों का अगेन हम पेबल बना लेंगे। तो 10,500 है, ये 3 महीनों की पेमेंट थी। तो हमारे पास से नवंबर दिसंबर 2 महीनों का पेबल बनेगा। अमाउंट कितनी आई? 7,000। ये 7,000 का मेरा पेबल बनेगा। जब मैं 7,000 का पेबल बनाऊंगा तो एंट्री क्या करूंगा? टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 7,000 का और टेलीफोन एक्सपेंस पेबल 7,000 का। तो इसका मतलब ये मेरा एक्सपेंस अकाउंट है। तो एक्सपेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 7,000 से। तो यहाँ पर आ जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस पेबल, और पेबल की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस 7,000। यहाँ तक समय लगती है? अच्छा, अगर इनको मैं क्लोज करूँ तो क्लोजिंग कितना बन जाएगा मेरे पास जी? 46,000। ये 46,000 यहाँ पर आ जाएगा और 46,000 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे क्लोज करें, यहाँ पे क्लोज कितना बनेगा? 2 मिनट रुक जाए। अच्छा इसको रहने दें, इसको क्लोज करें। 7 और 6 कितना क्लोज बनेगा? 7 और 6 13,000 बन जाएगा। ऐसे बच्चों? अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे गलती ना बच्चों से हो जाती है नॉर्मली, वो ये कि इसलिए मैं यहाँ रुक गया वहाँ जानबूझ के। यहाँ पे 39,000 तो ये हमने 2017 में सारी पेमेंट कर दी, और ये 2017 का टेलीफोन एक्सपेंस पेबल आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं टेलीफोन एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करूंगा तो यहाँ पे मैं सीडी में क्या लिखूंगा? क्या ये सीडी 46,000 ही आएगा, या यहाँ पे अभी और कुछ आना बाकी है, या और कुछ आ सकता है आपके ख्याल से? या 46,000 ही क्लोज कर दूं? ओपनिंग जो बीडी आएगा वो तो पेबल में यहाँ पे चला गया। उसकी रीजन सुन लो। अब यहाँ पे लिखने लगा इसलिए मैं कलर डिफरेंट कर रहा हूँ ताकि वो डिस्टिंग्विश हो जाए। यहाँ पे जो हमारे पास बच्चों ये जो बीडी है, ये जो बीडी बना होगा, कह सकता है ये नवंबर का बैलेंस जनवरी 17 में आया होगा। जैसे ही ये पेबल जनवरी का था तो जनवरी में देखो 9500 की मैंने पेमेंट कर दी, तो ये पेबल रिवर्स करना पड़ेगा ना मुझे, कि नहीं करना पड़ेगा? ये पेबल मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। ये पेबल बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा? ये पेबल रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? ये जो ओपनिंग बैलेंस पेबल बना बच्चों, ये जनवरी में पे भी तो हो गया। तो अब इस वाली बात को गौर से सुनना, ये बीडी वाली, इसका मतलब जब हमने ये एंट्री की होगी टेलीफोन एक्सपेंस 6,000 डेबिट और टेलीफोन एक्सपेंस पेबल 6,000 से क्रेडिट, ये हमने बीडी बना लिया। बीडी बन गया बच्चों, बोलो यार, बीडी बन गया। और जब ये एक्सपेंस पेबल था, जब ये एक्सपेंस एक्चुअली पेड हो गया, एक्सपेंस पेड, जब एक्सपेंस पे हुआ होगा तो बताएं एंट्री क्या हुई होगी? बोलो यार। रिवर्स एंट्री नहीं होगी, ध्यान से समझ के बोल रहे हैं भाई। ये टेलीफोन एक्सपेंस तो फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट में निकल गया होगा, ये कैसे रिवर्स होगा? लायबिलिटी रिवर्स होगी सिर्फ। तो ये जो टेलीफोन, ये तो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो चुका, जो एक्सपेंस इंकर हो गया उसको थोड़ी रिवर्स करूंगा। ये जो लायबिलिटी बनी हुई है ये खत्म होगी। तो ये जो लायबिलिटी क्रेडिट है, तो ये जो टेलीफोन एक्सपेंस पेएबल है ये डेबिट करूंगा, तो इसका मतलब ये लायबिलिटी खत्म हो गई। अब जब एक्सपेंस पे हो गया तो कैश मेरे से चला गया, तो ये एंट्री होगी। क्या ख्याल है? बात समझ आई मेरी? यस सर। क्या ख्याल है? बात समझ आई? तो जब हम एंट्री करेंगे तो भाई हमारी एंट्री में टेलीफोन एक्सपेंस पेबल डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि एक्सपेंस पेड हो गया। अब बात समझ आई? अच्छा, अगर टेलीफोन एक्सपेंस पेबल है
तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये एक्सपेंस पेबल डेबिट है, तो यहाँ पे 6000 मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जब 6000 डेबिट हो जाए तो कैरी डाउन 13000 नहीं आएगा, ये 6000 से कैंसिल हो जाएगा, कैरी डाउन सिर्फ 7000 आएगा। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ, यानी कि एक्सपेंस फॉर द ईयर में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एक्सपेंस फॉर द ईयर हमारा 46,000 ही आ जाएगा, 46,000 ही आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मसला एक आ गया बच्चों, मसला ये आया आई कैप क्या करता है। अब मैं बताता हूँ आई कैप करता क्या। आई कैप ये कहता है कि जब आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, जब आप लोगों ने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग एक्सपेंस, बस ये बात याद रख लीजिएगा और आप लोगों ने बस फिर आई कैप के अकॉर्डिंग ही चलना है। जब हम रिकॉर्डिंग एक्सपेंस करते हैं तो एक्सपेंस डेबिट हो जाता है, एक्सपेंस पेबल क्रेडिट हो जाता है। बात समझ लगती है? जैसे कि मान लें हम अपने वाले केस की बात करें तो टेलीफोन एक्सपेंस 6000 से डेबिट हो गया और अक्रूड एक्सपेंस यानी कि टेलीफोन एक्सपेंस पेबल 6000 से क्रेडिट हो गया। ये बात समझ लगती है? अच्छा, एट स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, एट स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा, रिवर्सल ऑफ पीरियड एंड एडजस्टमेंट इज नीडेड। हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाएंगे तो हमें पिछली वाली अकाउंटिंग को, पिछली वाली जर्नल एंट्री को क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। एट स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा, रिवर्सल ऑफ पीरियड एंड एडजस्टमेंट इज नीडेड। हम क्या करेंगे, ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस है जब अगले साल ट्रांसफर होगा, इसको अगले साल रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। और जब एक्चुअली पे होगा तब देख लेंगे। जब मैं रिवर्स करूंगा तो वो जो एक्सपेंस डेबिट किया होगा था उसको क्रेडिट कर दूंगा और जो लायबिलिटी मैंने क्रेडिट की थी उसको क्या कर दूंगा, डेबिट। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे आ जाए, जब 2016 मैंने क्लोज कर दिया, ये टेलीफोन एक्सपेंस क्लोज कर दिया और 2016 टेलीफोन एक्सपेंस पेबल क्लोज कर दिया। जब मैं टेलीफोन एक्सपेंस पेबल इस क्लोजिंग को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करूंगा तो यहां पर रिवर्सल एंट्री करूंगा। क्या करूंगा? रिवर्सल एंट्री करूंगा। यानी कि अभी ये पेमेंट वाली एंट्री से, ये जो मैंने पेमेंट वाली एंट्री की, तो आई कैप कहता भाई पेमेंट वाली एंट्री अभी नहीं करनी, पहले आपने एंट्री ये की। जब आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो सेकंड एंट्री में इसकी रिवर्सल कैलकुलेट करोगे। क्या करोगे? रिवर्सल कैलकुलेट करोगे और फिर तीसरे नंबर पे ये पेमेंट वाली एंट्री आएगी। जब मैं रिवर्सल करूंगा तो टेलीफोन एक्सपेंस पेबल ये डेबिट हो जाएगा और टेलीफोन एक्सपेंस जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब आपने ये वाली एंट्री लिखनी है। अब पेबल के डेबिट साइड पर 6000 आ गया अगेंस्ट टैली एक्सपेंस के, और टेलीफोन एक्सपेंस के डेबिट क्रेडिट साइड पर आ गया पेबल, तो 6000 यहां पे लिखूंगा टेलीफोन एक्सपेंस पेबल। और ये वाली एंट्री हमने क्यों की? नेक्स्ट ईयर के रिवर्सल के लिए। जब नेक्स्ट ईयर की रिवर्सल डालेंगे तो अब जो सीडी बनेगा वो मेरे पास 40,000 का बन जाएगा। ये 40,000 मेरे पास बच जाएगा। और यहां से सीडी कितना बनेगा? ये 6000 से कैंसिल हो गया तो यहां से सीडी मेरा 7000 बन जाएगा। इसको कहते हैं टू अकाउंट सिस्टम। अगर टू अकाउंट सिस्टम की बात करें तो 16 का बैलेंस कितना बना? 27,000। 17 का बैलेंस बना 40,000। 16 का पेबल बना 6000 और 17 का पेबल बना था 7000। यहां तक डन? ये है मेरे पास टू अकाउंट सिस्टम। ये टू अकाउंट सिस्टम है। गॉट इट? अच्छा जी, इसकी पिक्चर ले लें जरा। अच्छा जी, इस टू अकाउंट सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये आता है कि हम एक एंट्री को बार बार कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने पहले वाले एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 6000 डेबिट और एक्सपेंस पेबल क्रेडिट। जब पे किया तो सेकंड नंबर पर एंट्री ये बननी चाहिए, टेलीफोन एक्सपेंस पेबल डेबिट हो जाना चाहिए, कैश को क्रेडिट होना चाहिए। जबकि आई क्या कहते हैं नहीं, अगर आपने ये रिकॉर्ड किया तो नेक्स्ट ईयर में जाते इसकी रिवर्सल रिकॉर्ड करें। तो टू अकाउंट सिस्टम में ही इसकी रिवर्सल रिकॉर्ड करनी पड़ती है, वरना इसकी जरूरत पड़ती नहीं इस एंट्री की। ये वाली एंट्री तब होती है जब हमने टू अकाउंट सिस्टम, जब हमने टू
जब हमने 2 अकाउंट सिस्टम के साथ चलना होता तब ये रिवर्सल रिकॉर्ड करते, वरना इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अभी आपको सिंगल अकाउंट सिस्टम बताऊंगा, अब उसकी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ये पेपर रिकॉर्ड कर लिया, अल्लाह हाफिज, खत्म कहानी। तो दैट्स व्हाई हम हमेशा 2 अकाउंट सिस्टम कभी फॉलो नहीं करेंगे, 2 अकाउंट सिस्टम कभी फॉलो नहीं, हम सिंगल अकाउंट सिस्टम फॉलो करेंगे, क्योंकि सिंगल अकाउंट सिस्टम ज्यादा इजी है 2 वाले अकाउंट सिस्टम से। ये मुश्किल था, पहले ऐसा हुआ करता था, फिर IFRS ने कहा कि भाई सिंगल अकाउंट ही बना लो, उससे जिंदगी आसान है, चीजें जरा इजीली समझ लग जाती हैं। ठीक है, IFRS सिंगल अकाउंट सिस्टम में आ जाए। अब देखिएगा, अब ये जो सारा सवाल हमने किया, अब जब मैं सिंगल अकाउंट से करूंगा तो 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, बेशक आप टाइम नोट कर लीजिएगा। सिंगल अकाउंट सिस्टम, सिंगल अकाउंट सिस्टम कमाल का सिस्टम है। अब देखिएगा, आप कहेंगे सर ये तो जबरदस्त हो गया, ये तो इतना आसान था, I mean 2 अकाउंट सिस्टम में इतनी मुश्किल बातें की हुई थी। सिंगल अकाउंट सिस्टम में टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट बनेगा, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, अब इस अकाउंट में जो यहां पे BD होगा वो होगा प्रीपेड। क्या आएगा? प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि एडवांस अगर होगा तो इधर आ जाएगा। और यहां पर क्या आएगा? अक्रूड एक्सपेंस। क्या आ जाएगा? अक्रूड एक्सपेंस। और अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस पेबल। अब चेक करें, एक्सपेंस पेबल लाइबिलिटी है, इसलिए इसका BD इधर आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, उसका BD इधर आएगा। तो यहां पर एक्सपेंस और एसेट, लाइबिलिटी और एसेट कंबाइन चल रहे होते हैं, और बैलेंसिंग जो निकलेगा वो इनकम स्टेटमेंट को चार्ज कर देगा। अल्लाह खैर सला, सिंपल इज दैट। ये मेन कम्प्रिहेंसिव अकाउंट। अब लेटेस्ट अकाउंटिंग में यही सिंगल अकाउंट बनता है। अब डबल 2 अकाउंट सिस्टम कोई फॉलो नहीं, वो ऑब्सोलीट हो चुका है। अब 4G का दौर चल रहा है, 5G का दौर चल रहा है। अब 2 वो जो 2 अकाउंट से वो 2G है। ठीक है जी, अब 2G टेक्नोलॉजी को पूछता नहीं है। आए जरा 2016 में आए जरा यार, अब चेक करिएगा, एक लम्हे में आंसर आ गया। 2016 में हमने क्या क्या पे किया था? 5000, 75 और 8500। 5000 और 7500 और 8500। आंसर क्या आया? 21,000 हमने पे किया। एग्री करते हो मेरी बात से? अच्छा, और फिर जब 2016 का एंड हुआ तो कितना पेबल था? 6000 पेबल था। एग्री करते हो भाई? 6000 पेबल, इधर कैसे आ गया? 6000 पेबल है, तो भाई पेबल की एंट्री क्या होती है? टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट। तो भाई एक्सपेंस के डेबिट साइड पर आ जाएगी पेबल, तो क्या करेंगे? टेलीफोन एक्सपेंस पेबल। भाई कितना पेबल आया? 6000 का। क्या ये वाली बात मेरे से एग्री करते हो? अच्छा, और ये 6000 कैसे आया ये आपको बताइए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा, ये जो टेलीफोन एक्सपेंस हमारे पास आ गया, और अगर मैं इस टेलीफोन एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज कर दूं तो बन जाएगा 27,000 क्लोज हो गया, और यहां से ये 27,000 क्लोज हो गया। तो इनकम स्टेटमेंट को क्या चार्ज कर दिया हमने? इनकम स्टेटमेंट को क्या चार्ज कर दिया? 27,000। ये 27,000 स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम को एक्सपेंस चार्ज कर दिया। ये हमारा बन गया टेलीफोन एक्सपेंस। डन बच्चों? ये इनकम स्टेटमेंट में लिख देंगे टेलीफोन एक्सपेंस। डन। अच्छा, ये 2016 खत्म हो गया। अब आ गया 2017। क्या आ गया? 2017 आया। जब 2017 आया तो 2017 में हमने कितना कैश पे किया? 9500, 10,000 और 10,000।
कितना बना 39,000। ये 39,000 हम लोगों ने पे कर दिया। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब मुझे ये बताएं, अब ये टेलीफोन एक्सपेंस का प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड एक्सपेंस है, तो कह सकता हूँ ये जो टेलीफोन एक्सपेंस का बीडी एक्रूड एक्सपेंस है, ये उसका क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 6,000। क्या ख्याल है? ये एक्सपेंस पेएबल है ना? यस सर। अगर ये एक्सपेंस पेएबल है, ये एक्सपेंस पेएबल का सीडी बैलेंस पड़ा हुआ है, एक्सपेंस पेएबल का सीडी बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर ये एक्सपेंस पेएबल का सीडी बैलेंस है तो 2017 में ये बीडी नहीं बनेगा? यस सर। ये 2015 में और 17 में बीडी बन गया, कितना 6,000 ये आ गया। डन। अच्छा, और फिर 2017 में 7,000 पेएबल हमारा बना हुआ था, यस सर। तो 17 का क्लोजिंग कितना आया पेएबल का? टेलीफोन एक्सपेंस पेएबल ये 2017 का है, कितना बना 7,000। ठीक है, ये एक्सपेंस पेएबल ओपनिंग आ गया, ये एक्सपेंस पेएबल क्लोजिंग आ गया, इतना कैश पे किया। अब ये जो बैलेंसिंग बच जाएगा ये इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाएगा। यस सर। बैलेंसिंग इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाएगा, कितना आंसर आएगा 40,000। ये 40,000 इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाएगा और ये हमारा अकाउंट हो गया क्लोज 46,000 का। ये 46,000 इधर आ गया, ये 46,000 इधर आ गया। अब चेक करिए, सिंगल अकाउंट है, अब इसमें भी वही निकला 40,000 2017 में इनकम स्टेटमेंट में गया, 27,000 2016 में, और टू अकाउंट में भी ऐसे था, 27,000 16 में इनकम स्टेटमेंट में गया और 40,000 17 में इनकम स्टेटमेंट में गया। ठीक है, अब एक ये टू अकाउंट सिस्टम है ये सारा वाला, और एक ये सिंगल अकाउंट सिस्टम है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ये ओपनिंग पेएबल बना, यानी कि ओपनिंग पेएबल कुछ था नहीं ना 2016 में, तो क्लोजिंग पेएबल था हमारे पास, क्योंकि ये पेएबल ईयर एंड का था ना, तो क्लोजिंग पेएबल था। इतना कैश पे कर दिया तो बैलेंसिंग क्या निकलेगा? इनकम स्टेटमेंट। अब ये जो क्लोजिंग पेएबल था वो 17 का ओपनिंग पेएबल बन गया, और 17 का क्लोजिंग पेएबल हमारे पास 7,000 गिवन था, 39,000 ड्यूरिंग द ये सारा कैश पे हुआ, तो फिर इनकम स्टेटमेंट में कितना एक्सपेंस चार्ज हुआ? 40,000 चार्ज हुआ। मेरी बात समझ लगती है? तो याद रखिएगा, अक्रूड प्री पेमेंट अक्रूड में अगर आपकी क्रेडिट साइड पर बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब ये इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस के तौर पर आ रहा है। और अगर कभी बैलेंस डेबिट साइड की कोई बैलेंस आ जाएगा, इसका मतलब वो कैश जो होगा वो बैलेंस से निकलेगा, यानी कि इतना कैश पे किया हुआ है। देन ये था टू अकाउंट सिस्टम। अच्छा जी, अच्छा मुझे एक बात बताएं, इन दोनों में से टू अकाउंट सिस्टम आसान है या सिंगल अकाउंट सिस्टम? सिंगल अकाउंट सिस्टम। सिंगल अकाउंट सिस्टम। अच्छा मुझे ये बताएं, सिंगल अकाउंट सिस्टम से आंसर कुछ और आएगा, डबल अकाउंट सिस्टम से आंसर कुछ और आएगा, या दोनों से सेम आएगा? जब दोनों से सेम आना ही है तो वो अगर टू अकाउंट सिस्टम कभी कह भी दे तो भी हम सिंगल ही करेंगे। नहीं, जब आंसर सेम है तो फिर हम टू अकाउंट सिस्टम का पंगा क्यों लें? बात समझ आ गई? और वो जब भी कहेगा टू अकाउंट सिस्टम, हम उसको वन अकाउंट सिस्टम से आंसर फाइंड कर देंगे। हमने कौन सा वर्किंग शो करवानी है, और आगे रिपोर्टिंग जो आपका न्यूमेरिकल पेपर रिटन पेपर आएगा वहां पे टू अकाउंट सिस्टम है ही नहीं, सिंगल अकाउंट सिस्टम से सारा कुछ बनेगा। ठीक है, क्लियर? और वैसे मजे की बात यह है, वहां पे क्रूड और प्रीपेमेंट का टॉपिक ही नहीं है R1 में, ये यहीं पे दफन हो जाएगा। ठीक है, और हाँ पढ़ा क्यों रहे हैं, वहां पर ना इसकी एडजस्टमेंट आ जाएगी, अक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट आएगी। जिसने टॉपिक नहीं किया वहां पे फोत हो जाएगा कि अक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट कैसे होती है। अनअर्न्ड इनकम का वर्ड वहां पर आएगा, जिसने चैप्टर छोड़ा होगा पता नहीं अनअर्न्ड इनकम क्या होती है। प्रीपेड एक्सपेंस का वहां पे वर्ड आएगा, और वहां पे क्या करेगा, अक्रूड एक्सपेंस का बीडी दे देगा और ये कैश पेमेंट दे देगा और सीडी देगा। वो कहेगा इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर कैलकुलेट कर लो। तो आपने ओपनिंग अक्रूड यहाँ पे लिखा, क्लोजिंग अक्रूड यहाँ पे लिखा, कैश पेड यहाँ पे लिखा, और बच्चे बैलेंसिंग 27,000 फाइंड करके टीचर को बता रहे होंगे 27,000 आंसर है, और आप उन बच्चों का मुंह देख रहे होंगे, पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। बात समझ आई है? तो R1 में ये अकाउंट ओपन होगा,
ये फाइनल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट आएगी तो आपके ये अकाउंट ओपन होंगे। फिर एक टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, R1 में आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। उस कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये अकाउंट खुलता है, ये अकाउंट ओपन होता है और यहाँ से ये कैश फाइंड किया जाता है। सही है? ठीक है सर। हाँ, तो ये सीखना है। अब हम हमेशा सिंगल अकाउंट सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। अब जितने भी आई के 2 से कर लो, हमने क्या कर लो फिर खुद ही, हम तो सिंगल से करेंगे। जैसे अगली एग्जांपल में वो कह रहा है कि 2 अकाउंट सिस्टम से कर लो, हम कहेंगे खुद ही कर लो, हम तो सिंगल से ही करेंगे। बात समझ लगती है? अब मैं आपको अब सारे अकाउंट कंबाइन अकाउंट करवाऊंगा, कंबाइन। ध्यान बच्चों, अच्छा, क्योंकि सारी मुसीबतों से कंबाइंड अकाउंट आपको बचाएगा, ट्रू अकाउंट सिस्टम आपको नहीं बचा सकेगा। आगे आ जाए, प्रीपेड एक्सपेंस में आ जाए। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है एडवांस में पेमेंट कर दी और अभी तो सर्विसेज ली नहीं, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस मेरा क्या होगा? एसेट होगा। हमने एडवांस में पेमेंट कर दी पर अभी सर्विसेज नहीं ली। मेरी बात समझ लगती है? जब ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, जब मैंने पेमेंट कर दी एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया। बात समझ आई? यस सर। पीरियड एंड एडजस्टमेंट फॉर एक्सपेंस नॉट येट इंकर्ड एंड पेड इन एडवांस, क्योंकि मैंने पेड एडवांस में कर दिया, एक्सपेंस अभी इंकर हुआ ही नहीं, तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट कर दूंगा क्योंकि वो मेरा एसेट होता है, और एक्सपेंस को जो डेबिट किया था क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। जैसे ही ये क्लोजिंग एंट्री नेक्स्ट ईयर पे ओपनिंग बनेगी तो फौरन इसको रिवर्स कर दूंगा जैसे हमने पेबल में किया था। पर क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का रिवर्सल तब होगा जब मैं टू अकाउंट सिस्टम को फॉलो करूंगा। जब मैंने फॉलो ही सिंगल अकाउंट सिस्टम को करना है तो इसकी मुझे कन्वर्जन की रिवर्सल की जरूरत पड़नी नहीं है। मेरी बात समझ लगती है? चलो अब हम 2 अकाउंट सिस्टम को रहने देंगे, हम 1 अकाउंट सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये बात समझ लगती है? अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 जल्दी से पढ़ लें, सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, रीड कर लिया? चलो, इससे पहले जो एग्जाम्पल 1 हमने की बच्चों, एग्जाम्पल 1 की जो सिंगल अकाउंट सिस्टम में, हेलो बच्चों, एग्जाम्पल 1 जो हमने सिंगल अकाउंट सिस्टम में की, ये हमारे पास अक्रूड एक्सपेंस की एग्जाम्पल थी। क्या थी? अक्रूड एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस पेबल की एग्जाम्पल थी। जो जब एक्सपेंस पेबल की एग्जाम्पल थी तो चेक करें, क्लोजिंग पेबल हमारे पास था, क्लोजिंग पेबल हमारे पास था, ये क्लोजिंग पेबल हमारे पास था। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन प्रीपेड का बीडी नहीं था और प्रीपेड का क्लोजिंग भी नहीं था। ये मैंने फुल फ्लेज फॉर्मेट बनाया जिसमें प्रीपेड का ओपनिंग, प्रीपेड का क्लोजिंग, अक्रूड का ओपनिंग, अक्रूड का क्लोजिंग, कैश पेड आ गया और बैलेंसिंग इनकम स्टेटमेंट में आ गया। यानी कि प्रीपेड का ओपनिंग भी नहीं था, प्रीपेड का क्लोजिंग भी नहीं था। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये एग्जाम्पल 1 किससे रिलेट करती है? ओनली अक्रूड। तो ओनली अक्रूड की है तो बेशक हम ये उड़ा देते हैं, अभी ये उड़ा देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अक्रूड का ओपनिंग, अक्रूड का क्लोजिंग। अब जो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ उसमें यहाँ से शुरू हो, जो मैंने अभी रेज किया ना, ये मैं बताता हूँ आपको, ये जो भी मैंने रेज किया है प्रीपेड एक्सपेंस, एग्जाम्पल 2 में इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग बनेगा। फिर इसके बाद क्या करूंगा, इस अक्रूड को, प्रीपेड को, दोनों को कंबाइन करके ये वाला डिजाइन बन जाएगा जो मैंने अभी बनाया है। ओपनिंग अक्रूड, ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग अक्रूड, क्लोजिंग प्रीपेड। बात समझ आ रही? लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया। बात समझ आई? तो हम इसको अभी अलग अलग ही रख लेते हैं। तो इस वक्त कौन सा ओपनिंग है? अक्रूड का। क्लोजिंग कौन सा? अक्रूड का। तो ये अक्रूड की एग्जांपल होगी और ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 थी। एग्जाम्पल नंबर 2 में प्रीपेड का ओपनिंग, प्रीपेड का क्लोजिंग आएगा, जो भी मैं अभी एग्जाम्पल नंबर 2 करवाने लगा हूं। एग्जाम्पल 2, और हम किससे करेंगे? एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 किसकी है? प्रीपेड एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस की। और हम यूज करेंगे कौन सा अकाउंट?
सिंगल अकाउंट, हम सिंगल अकाउंट यूज करेंगे। अगर ये प्रीपेड का एक्सपेंस है और एक्सपेंस कौन सा मेरे पास, आकिब सेटअप ऑफ बिजनेस 1 जनवरी 2016, द बिजनेस हैज 31 दिसंबर ईयर एंड, द बिजनेस एक्वायर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे पास चल रहा है, ऐसे ही है, Yes, sir. इंश्योरेंस एक्सपेंस चल रहा है। तो यहां पर हमारे पास आ गया इंश्योरेंस एक्सपेंस, और इंश्योरेंस एक्सपेंस में हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट, अगर पेबल हुआ तो बीडी आ जाएगा, अगर प्रीपेड होगा तो इस डेबिट साइड पर आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको यही वाली बात बताने लगा हूं जो मैंने आपको पहले बताई थी। अच्छा, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीपेड एक्सपेंस है तो प्रीपेड का बीडी यहां पर आता है। फिलहाल हमारे केस में बीडी हमारे पास है ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन समझाता हूं। द बिजनेस एक्वायर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, बिजनेस ने इंश्योरेंस पॉलिसी एक्वायर्ड की, और ये कब एक्वायर्ड की, 1 मार्च 2016 को एक्वायर्ड की, एंड पेड अमाउंट 24,000, और 1 मार्च 16 को ही 24,000 पे कर दिया। इसका मतलब जब 24,000 पे कर दिया मार्च को, तो एंट्री क्या हुई होगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। एग्री करते हो? Yes, sir. तो यहां पे लिख देता हूं, कब, 1 मार्च, क्या आगे क्या, 16, 1 मार्च 16 को हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस के अगेंस्ट कैश पे कर दिया, कितना, 24,000 कैश पे कर दिया। यहां तो कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। आगे चलें, इन एडवांस, इस एडवांस ने बताया कि भाई ये तो प्रीपेड है, अभी तो इंश्योरेंस की सर्विसेज ली नहीं, एडवांस में पैसे पे कर दिए, तो इन एडवांस ने बताया कि भाई ये तो प्रीपेड एक्सपेंस का सवाल आ गया। आपने सवाल को जज करना है, और अगर लिखा होता पेड 24,000 इन एरियर, तो फिर होता अक्रूड एक्सपेंस, पेएबल एक्सपेंस होता। ये लफ्जों को पहचानना है यहां से। तो इन एडवांस का प्रीपेड लिख लिया। आगे करे, मुझे पता अगर एडवांस है तो भाई हमने 1 मार्च 2016 को 24,000 पे कर दिए इन एडवांस फॉर रिस्क कवरेज फॉर 1 ईयर। यानी कि अगर मैंने 1 मार्च 16 को इंश्योरेंस ली है और पूरे साल की इंश्योरेंस ली है, तो इंश्योरेंस कब खत्म होगी, 28 फेब 2017 को खत्म होगी ना, फिर ही साल मुकम्मल होगा। मेरी बात समझ लग रही है? Yes, sir. अगर ये इंश्योरेंस मैंने 1 मार्च से लेके 28 फेब 17 तक की ली है, और हमारा तो साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, ये है ना, हमारा साल तो यहाँ पे खत्म हो रहा है 31/12/16 को तो मेरा साल खत्म हो रहा है। तो भाई ये जनवरी और फेब, ये जो 2 महीने, जन वाला और फेब वाला, क्या कह सकता हूं, ये तो क्लोजिंग प्रीपेड आ गया, क्लोजिंग प्रीपेड आ गया। एग्री करते हो? कह सकता हूं जनवरी और फेब के ये 2 महीनों के पैसे मैंने एडवांस में ही दे दिए। इन 2, ये जो पीछे 8 महीने 10 महीने भेजते हैं, ये तो इनकम एक्सपेंस में, एक्सपेंस फॉर द ईयर में चले जाएंगे। और ये जो 2 महीनों के अगले साल के पैसे मैंने आज दे दिए, कह सकता हूं ये मेरा क्लोजिंग प्रीपेड है। क्लोजिंग प्रीपेड आ गया मेरे पास। कितना आता है, 2 महीनों का। अब 24,000 भाई कैश आ गया। अब क्लोजिंग प्री, भाई ओपनिंग बीडी इधर आएगा, तो क्लोजिंग बीडी कहां आएगा, यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग बीडी। भाई कितना पेमेंट की थी, 24,000, भाई 24,000 पे किया था, ये पूरे साल का पे किया था। और कितने महीनों का प्रीपेड बना, 2 महीनों का बना। आंसर बताओ क्या आया, आंसर कितना आया, 4,000। ये 4,000 मेरा बन गया क्लोजिंग प्रीपेड। 4,000 यू आर क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड। कह सकता हूं अगले 2 महीनों के एडवांस में पैसे ये दे दिए थे,
ये क्लोजिंग प्रीपेड बन गया। अब बैलेंस करूंगा, बैलेंस कहाँ चलेगा मेरे पास, इनकम स्टेटमेंट में चले जाएगा। देन बच्चों अकाउंट को क्लोज करते हैं। अकाउंट क्लोज हो जाएगा 24,000 पर, और ये भी अकाउंट हो जाएगा 24,000 पर, 24,000, और यहाँ पर भी आ जाएगा 24,000। और इनकम स्टेटमेंट में कितना चार्ज हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट चलेगा 20,000। तो याद क्या, इनकम स्टेटमेंट चेक करो, प्रीपेड का अकाउंट हो या एक्सपेंस पेबल अकाउंट हो, इनकम स्टेटमेंट बैलेंसिंग हमेशा क्रेडिट साइड पर ही आने वाला है। Yes, sir. यहां तक मेरी बात समझ लगती है। Yes, sir. अब ये तो था 2016 का किस्सा। अब आ गया 2017। 2017 में देखो क्या हुआ। 2017 में हमने दोबारा 31 मार्च 2017 में हमने अगले एक साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। अब वो इंश्योरेंस पॉलिसी 24,000 नहीं बल्कि 30,000 की मिली, और उसमें भी हमने क्या किया, एनुअल रिस्क कवर किया, यानी कि फिर अगले साल का रिस्क कवर किया। तो 30,000 कह सकता हूं 2017 में पे किया। तो 2017 में हमने दोबारा कैश पे किया, वो बोलो यार कितना पे किया, Cash 30,000. कैश पे किया 30,000 का। ये जो क्लोजिंग प्रीपेड है बच्चों, ये अगले साल का क्या बनेगा, बोलो यार, 2017 का ओपनिंग प्रीपेड बनेगा कितना, 4,000। तो भाई 4,000 इधर आ गया, ओके। और फिर 2017 में क्लोजिंग सीडी कितना आ गया, 30,000। ये पूरे साल की पॉलिसी थी, 2 महीने प्रीपेड हो गए, कितना आया, 5,000 क्लोजिंग प्रीपेड आ गया। ये क्लोजिंग प्रीपेड, यू आर दी ओपनिंग प्रीपेड, कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो भाई बैलेंसिंग कहां पे जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। क्या जाता है, 29,000। 29,000 ये मेरा इनकम स्टेटमेंट चल जाएगा, और सवाल हो गया मेरा खत्म यहाँ पे। अभी आपको एक जनरल फॉर्मेट बना के दूंगा जिसमें प्रीपेड और पेबल दोनों के दोनों आ रहे होंगे। जी बच्चों, प्रीपेड इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब आपने बस ये फाइनल फॉर्मेट याद कर लेना है। फाइनल फॉर्मेट ये पूरे फाइनल अकाउंट में और आगे आपकी जिंदगी बचाएगा, ये वाला फॉर्मेट, फाइनल फॉर्मेट। अक्रूवल, टॉपिक का नाम ही लिखना, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। अक्रूवल और प्री पेमेंट्स का फाइनल फॉर्मेट, ये फाइनल फॉर्मेट इसका बनेगा। अकाउंट बना लेते हैं रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस अकाउंट। रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट साइड पर एसेट होता है, और बोलो बच्चों यार डेबिट साइड पे कौन होता है, एसेट होता है, और एसेट में होगा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का बीडी बैलेंस होगा, प्रीपेड एक्सपेंस का क्या होगा, बैलेंस बीडी हो जाएगा, बीडी बैलेंस हो जाएगा। और ये प्रीपेड, और यहां पर क्या आ जाएगा, अक्रूड एक्सपेंस आ जाएगा। अक्रूड एक्सपेंस आ जाएगा। इस तरह ये हमने एक्सपेंस का अकाउंट कंबाइन बनाया, इस तरह भी अक्रूड, अगर अक्रूड इनकम का भी अकाउंट इस तरह से हम बनाएंगे। ये प्रीपेड एक्सपेंस का बीडी आ गया, और यहाँ पे कैरीड ऑन बैलेंस आ जाएगा किसका, प्रीपेड एक्सपेंस का। और ये अक्रूड का ओपनिंग आ गया, बीडी आ गया, और यहाँ पे अक्रूड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बात समझ लगती है बच्चों। यहां पे आ जाएगा कैश पेड, कैश पेड, कैश पेड। जितना भी कैश पे किया होगा, बेशक वो अक्रूड एक्सपेंस है बेशक प्रीपेड एक्सपेंस है, तो कैश पेड बुजुर्गों ने इधर ही आना हर हाल में, ठीक है। और यहां से हम ओपनिंग सारे करके यहाँ पे जो बैलेंसिंग अमाउंट बचेगी, बैलेंसिंग फिगर बचेगी, वो जाएगी हमारी इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट में हमारी अमाउंट चले जाएगी। डन बच्चों।
बस ये सारा फॉर्मेट डन। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा अकाउंट क्लोज, यहाँ पर हो जाएगा हमारा अकाउंट क्लोज। वेलकम बच्चों, वेलकम। आप लोग थैंक यू करते जाए, मैं आपको वेलकम करता जाऊंगा। अच्छा जी, हमने अक्रूड और प्रीपेमेंट का फाइनल अकाउंट का एक्सपेंस पढ़ लिया, अकाउंट पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा।